everyone, a very very warm welcome to today's session and I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. नमस्कार, bonjour, सत श्री अकाल, आदाब। शुरू करते हैं आज का सेशन जो काफी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रखूंगी, विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल सो दैट यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बट यू डू गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ दिस which is more like 5 to 8 marks extra in your paper just by the art of writing and just by your presentation skills. ऐसा है कि बोला जाता है कि सुंदर हैंडराइटिंग में लिखो आंसर्स और आंसर्स ऐसे होने चाहिए और वैसे होने चाहिए, वो सब मैटर करता है बट कुछ चीज़ें जो है हम हेल्प नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हैविंग अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जैसी हैंडराइटिंग है वैसे है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें मार्क्स नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, जो दिखता है वो बिकता है. वॉट एवर इज प्लीजिंग टू द आईज नेचुरली feels better automatically. Aesthetics are very very important. तो कैसे हम हमारे आंसर शीट को एक अच्छा प्रेजेंटेबल आंसर शीट बना सकते हैं, हमारे आंसर्स को उन्हीं टाइम में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं दैट इट वुड इम्प्रेस द एग्जामिनर. बच्चे बात ऐसी है कि आंसर तो सब लोग लिखते हैं और वो सेम टाइम में ही लिखते हैं, पर कुछ लोगों को ज़्यादा मार्क्स आते हैं, कुछ लोगों को कम आते हैं. वहाँ पे ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं दो लोगों ने सिमिलर डाली है, किसी एक को ज़्यादा और किसी एक को थोड़े कम मार्क्स मिल जाते हैं, वी एंड अप हैविंग दैट डिफरेंस. सो व्हाट कैन पॉसिबली एलिमिनेट दिस डिफरेंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाय बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूं आपके एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. लेकिन इस सेशन में मैं बिल्कुल भी सोशल साइंस स्पेसिफिक टिप्स नहीं दे रही हूं. ये एक जनरल सेशन है. मैथ्स, साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के पेपर में आपके लिए बहुत काम आएगा. I specialize, as I told you, in social science. I also have been teaching, I've also taught English because I've done my studies in the field of humanities. I have been associated with the field of education for more than 9 years now, where I've taught both online and offline. On that note, I can promise you I've seen enough number of students. I have given boards myself. I've seen my friends giving boards. और इसकी वजह से कुछ टिप्स है जो मैंने फिगर आउट कर ली है, जो हमारे आंसर राइटिंग में करेगी हमारी मदद, वही हम सीखेंगे आज. So, we all know that apart from having a strong grip on the subject matter, presentation is a very, very important factor. जैसे आंसर शीट दिखेगी, उसका एक significant impact हमारे स्कोर पे आएगा. So, in today's session, we'll be sharing these invaluable tips and techniques which has helped a lot of students, which comes from a lot of students' experience and will help you too. So, let's dive in without any further ado. सबसे पहले नीट हैंडराइटिंग. हैंडराइटिंग क्या होनी चाहिए? साफ सुथरी, सुंदर नहीं कह रही हूं मैं. बच्चे देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक्चुअली दिखा देती हूँ मैं करके. आई राइट इट फॉर यू सो दैट इट्स विजिबल. मैं ये सेम स्टेटमेंट दो तरीके से लिखूंगी. एक बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखती हूँ मैं, ठीक है. एक मैंने ये लिखा है, हो सकता है आपको लगे कि मैम ये सुंदर नहीं है हैंडराइटिंग, बट एक्चुअली नहीं है वो सुंदर. आई वुड लाइक टू राइट इट इन अ बेटर वे, बट ठीक है, एक मैंने ये लिखा है. दूसरा मैं बहुत खराब से लिखती हूँ. इतना ज़्यादा कुछ खराब हुआ नहीं, उल्टा हो गया मुझे लग रहा है जो मैं ठीक से लिखना चाह रही थी. एनीवेज, पॉइंट बीइंग, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है, सुंदर नहीं होने के बावजूद ये प्रेजेंटेबल दिख रहा है. तो अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले हैं, आप राइटिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जीते हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. जैसे भी हैंडराइटिंग हो, गंदी ही से, आपको इंश्योर ये करना है दैट यू आर बेसिकली मेंटेनिंग प्रॉपर गैप्स. द साइज ऑफ योर राइटिंग इज लेजिबल. बेटा, जब कोई पढ़ पाएगा आपके जवाब को, तो आप सुंदर लिखो, गंदा लिखो, बात से फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके आंसर को समझ जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे. तो हमारा फोकस किस चीज़ पे होना है? नीट हैंडराइटिंग पे, ना कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग पे. हमारा कॉन्ट्ररी बिलीफ वही है कि हमारा इम्पेक्केबल कैलीग्राफी नहीं करना है हमें, वो बस क्लियर होनी चाहिए और इजी टू रीड होनी चाहिए. अब ऐसे कि कॉन्ट्ररी ऐसे लिख रहे हो, ये मत करना, ये पढ़ने में नहीं आ रहा है.
तो आपको नेचुरली कुछ सुंदर वर्ड भी लिखा होगा तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे इसके। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। ये मेक श्योर करना है कि जो एग्जामिनर आपकी पेपर को पढ़ रहा है उसे पेपर खोलते ही सारे वर्ड्स ऐसे पॉप आउट कर जाए, उसे सब समझ आ जाए क्या लिखा है। इस कदर आपको लिखना है, इस सफाई से लिखना है और उस साइज में लिखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, साइज का ध्यान रखना है और क्लैरिटी का ध्यान रखना है, नीटनेस का ध्यान रखना है, और इसके लिए अच्छे से गैप्स भी दोगे आप अपने वर्ड्स में। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर, गैप्स देना कि खोलने से वो प्रेजेंटेबल लगे, फिर हैंडराइटिंग जैसे भी हो सुंदर लगेगा। तो नीटनेस इज द की, अवॉइड एक्सेसिव कट्स एंड मेंटेन कंसिस्टेंट स्पेसिंग। हम क्या करते हैं, हमें अगर काटना है तो हम कई बार ऐसा ड्राइंग बना देते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। मुझे एक टाइम पे आदत लगी थी ऐसा करने की कि पूरा ऐसा कर दिया मैंने कि दिख ही नहीं, ब्लॉक कर दिया वर्ड। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरी स्टेटमेंट काट रहे हो या पूरा वर्ड काट रहे हो, सिर्फ एक स्ट्राइक ऑफ कर दो। देखो कितना प्रिटी लग रहा है, वो पता भी नहीं चल रहा है कट गया है, गंदा भी नहीं लग रहा है, नोटिस में भी नहीं आ रहा है, लेकिन देखने वाले को समझ आ जाएगा कि ये पढ़ना नहीं है। तो आपने बस ये करना है कि आपको नीटली कट करना है। अगर पूरा का पूरा आंसर हटाना चाहो पैराग्राफ कई बार, तो सिर्फ एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज इट। ये नीटनेस थोड़ी सी मेंटेन करनी है हमें, और वो ही हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगी, काफी काम आ जाएगी। ठीक है। Then while writing your answers, try to stick to bullet points as much as possible. जो हमारे 1 मार्क का क्वेश्चन है वो तो MCQs होंगे, तो उसमें तो कोई टेंशन हमें वैसे ही नहीं है। 2 मार्कर है तो उसको आप फिर भी सिंगल लाइन में लिख सकते हो। 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 4 मार्कर भी नहीं, 3 और 5 में क्रिएट पॉइंट्स लाइक दीज इन बुलेट्स। अगर हो सके तो यहाँ पे टाइटल भी दे दो, पहले एक टाइटल दे दो, फिर अपना पॉइंट को एक्सप्लेनेशन दे दो, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, फिर एक हेडिंग दे दो दूसरे बुलेट में, फिर उसे एक्सप्लेन कर दो। ये बेस्ट तरीका होता है प्रेजेंट करने का, ये बेस्ट तरीका होता है लिखने का। ये जितने अच्छे से, उससे क्या होगा कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हड़बड़ी में भी हूं या नहीं हूं, डजंट मैटर, मुझे हेडिंग दिख गई है ना, एक कीवर्ड दिख गया है, तो मुझे समझ आ रहा है कि आपने आगे क्या लिखा है, और मुझे पता है दैट यू नो योर ड्रिल। तो अगर आपका कंटेंट आगे का बहुत सुंदर, बहुत वेल एक्सप्लेन, बहुत इनरिचिंग नहीं भी होगा, पर मैं ये हेडिंग देके समझ जाऊंगी एज एन एग्जामिनर कि बच्चे को पता है उसने क्या लिखा है, तो शायद बिना पढ़े ही मैं आपको यहाँ पे नंबर दे दूँ। तो बुलेट्स में लिखने से क्या होता है, पॉइंट्स क्लियर होते हैं, बेटर आर्टिकुलेटेड होते हैं। और ये जरूर ध्यान रखना कि कचरा भरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टिक टू द पॉइंट्स। वर्ड लिमिट चाहे कम ही क्यों ना हो जाए आपके वर्ड्स, बट अगर आपने अच्छा सही सटीक पॉइंट लिखा है आपको नंबर्स मिलेंगे। सो जब बात आती है लेंदी आंसर्स की, बुलेट पॉइंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड है, स्पेशली साइंस में, इनफैक्ट इवन इन सोशल साइंस ऑल्सो। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज डू नॉट यूज बुलेट पॉइंट्स इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन सब में बुलेट पॉइंट यूज नहीं करना। लैंग्वेजेस में बुलेट पॉइंट्स यूज नहीं होते हैं बच्चे, इट्स एन एब्सोल्यूट नो नो, उल्टा पड़ जाएगा गेम। बाकी सारे सब्जेक्ट में ये तिगड़म लगा देना, ये इजियर बनाता है। अब क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि किसी को भी पढ़ने के लिए ना आसानी मिल जाती है, उसके लिए सेग्रीगेटेड है, ये एक चीज, ये एक चीज, ये एक चीज। पैराग्राफ में क्या है, अगर ये सारे पॉइंट्स में अलग अलग करके ना लिखो, इकट्ठा लिख दूं ना, आप खो जाओगे, कहाँ पे मैंने एक पॉइंट शुरू किया, कहाँ पे दूसरा शुरू किया, कहाँ पे कौन सी बात बोली, वो मिक्सअप हो जाता है। ऐसे जब हम अलग कर देते हैं तो उससे देखा कि ये चारों पॉइंट सही है, 4 पॉइंट है, यानी कि बच्चे को 4 नंबर दे दो। ठीक है। तो एग्जामिनर के लिए बहुत हेल्पफुल कर देते हो आप, ऑर्गेनाइज कर देते हो, प्रेजेंटेबल बना देते हो, और वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि जहाँ पे रीजन आउट करना है, जहाँ पे डिस्क्रिप्शंस देने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, इंपॉर्टेंस बताने हैं, फीचर्स बताने हैं, ऐसे सारी चीज़ों में बड़ा हेल्पफुल रहता है। कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे जैसे हमें कुछ स्टेटमेंट दे दिया और लिख दिया जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस में हो सकता है यू विल हैव टू स्टिक टू पैराग्राफ्स, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। wherever you can and you could stick to bullet points, स्पेशली साइंस एंड सोशल साइंस में ये काफी हेल्पफुल होगा, मैथ्स में नॉट सो मच, और लैंग्वेज में तो करना ही नहीं है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, हमें पता है कि हमें चीजों को हाईलाइट करना है, ये हम सबको पता है, लेकिन पूरे शीट को रंगीन मत बना देना। मैं बचपन में जब सोचती थी कि क्या हाईलाइट करना है, फिर मुझे लगता था सब इंपॉर्टेंट लग रहा है और सब हाईलाइट कर देती थी। ऐसा नहीं करना है।
आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हाईलाइट करनी है। वो एक शब्द जो उस पूरे आंसर का हीरो है, वो एक फ्रेज, हो सकता है एक वर्ड से ज्यादा हो, कि एनवायरमेंट इज एवरीथिंग। एनवायरमेंट सिर्फ मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनवायरमेंट इज एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है, तो मैं एनवायरमेंट इज एवरीथिंग को अंडरलाइन कर दूंगी। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब ये मेरा फ्रेज सबसे इंपॉर्टेंट था, अब ये हाईलाइट हो गया है, तो जब इंसान चेक करने आ रहा है तो उसे दिख रहा है कि एनवायरमेंट इज एवरीथिंग, उसे एसेंस मिल गई है। ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स, हु अडेप्ट देमसेल्व्स, सो एक अंडरलाइन किया, अडेप्ट अंडरलाइन किया, सराउंडिंग्स अंडरलाइन कर दिया। चलो ये भी सही है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो थोड़ा और भी कम कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन पे स्टिक करेंगे, उनको ही हाईलाइट करेंगे, उनको ही हम जो है अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने से या हाईलाइट करने से, अब हाईलाइट कैसे करोगे? आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू कैरी द हाईलाइटर एंड पेंट द एंटायर थिंग। सिर्फ एक लाइन खींचने हैं और वही सबसे नीट एंड क्लीन मेथड है, और वो भी छोटा, वो आपके क्रक्स को शोकेस कर देता है। तो क्या होता है, जब भी आप किसी शीट को खोलते हो जो बहुत टेक्स्ट से भरी है, उसमें जब कुछ अलग कलर में होता है या अंडरलाइन होता है, आपका अटेंशन उन वर्ड्स पे पहले जाता है। तो आपको पहले ही आप गेज कर लेते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे, कौन सी जरूरी है, कौन सी नहीं है, कीवर्ड्स मेंशन है कि नहीं, और एग्जामिनर को पता लग जाता है कि बच्चे ने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस आंसर में भर दी है। और अब हो सकता है कि यहाँ पे मैंने कुछ गलत भी लिखा हो, लेकिन अटेंशन कहाँ गया? एनवायरमेंट इज एवरीथिंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अडैप्ट देमसेल्व्स, सराउंडिंग्स, ओके सही है, करेक्ट, 3 मार्क्स। समझ आया? तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैंने विच बोथ कुछ गलत भी लिखा होगा तो शायद उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे दिख गए। अब आपको किन चीजों पे इसका इस्तेमाल करना है वो मैं बता दूं। यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस। मेक श्योर कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई फॉर्मूला है और कोई की टर्म है। साइंस में की टर्म्स बहुत होते हैं, कीवर्ड्स बहुत होते हैं। सोशल साइंस में भी कुछ चीज़ों में, जैसे कि इकोनॉमिक्स में कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उन सब जगहों पे आपको यूज़ करना है ये वाला ट्रिक। और ज़रूरी नहीं है कि हर आंसर में आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले जो हाईलाइट करने की ज़रूरत हो। तो अगर आपने 10 में से 8 में किया है, डजंट मीन दैट यू हैव टू बी वरीड कि यार मैंने 2 में नहीं किया है। हो सकता है वो 2 जो है बहुत सब्जेक्टिव आंसर रहा हो, और वहां पे अगर आप करोगे तो इट वुडंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। देयर इज नो कीवर्ड एज सच। कुछ एक आधा चीज कोई इंपॉर्टेंट फ्रेज हो गई तो कर दो अंडरलाइन, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। हर एक आंसर में अप्लाई करना जरूरी नहीं है। तीसरी बात, कॉलम्स बनाइए। जितना टेक्स्ट रिड्यूस करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दोगे, कॉलम्स, फ्लो चार्ट्स, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट कॉलम्स, गो अहेड एंड डू इट। जब भी 2 चीजों का कंपैरिजन, कभी भी कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर, ऐसा कुछ भी पूछा जाता है, सीधा जाओ कॉलम बनाओ और लिख डालो। तो क्रिएटिंग कॉलम्स क्या करती है? रीडेबिलिटी को एनहांस करती है। जो पढ़ रहा है उसे समझ आ रहा है। एक स्टेटमेंट में लिखती हूँ कि हिमाद्री की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉफ्टी पीक्स पाए जाते हैं। वेयर एज शिवालिक्स का जो एवरेज हाइट है इज नॉट, इज समवेयर अराउंड 900 to 1100 मीटर्स एंड स्मॉल अनकंसोलिडेटेड माउंटेन्स आर फाउंड ओवर हियर। तो अब ये पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, और फिर आप देखोगे कि अच्छा हिमाद्री यहाँ लिखा है, शिवालिक यहाँ लिखा है, ये पॉइंट पे डिफरेंशिएट किया है, ये पॉइंट पे। टू मच टाइम फॉर मी, नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। बेस्ट वे टू डू इट इज हिमाद्री हाइफन लॉफ्टिएस्ट पीक्स 6000 एवरेज हाइट। देख रहे हो कैसे रिड्यूस हो गया कीवर्ड से। शिवालिक यहाँ पे लिख दूंगी, हिमाद्री यहाँ लिख दूंगी। यहाँ पे क्या दूसरा पॉइंट क्या होगा कि एवरेज हाइट जो है 900, एल्टीट्यूड जो है 900 to 1100 मीटर्स, अनकंसोलिडेटेड माउंटेन्स। ग्रेनाइट का बना है, ये अनकंसोलिडेटेड एलम का बना, एलुवियल का, एलुवियम का बना है। ऐसा करके मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, विच इज सो अमेजिंग, राइट। और काम भी कम हो गया हमारा। उतना स्टेटमेंट लिखने की जगह सीधा कंपेयर किया, डिफरेंशिएट किया, दोनों चीज को डाला कॉलम्स में और सॉर्टेड हो गए। सिंपली ड्रॉ 2 कॉलम्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉइंट्स। टेक्निक क्या है एग्जामिनर के लिए? इस चीज़ों को आसान बनाना और अपनी मेहनत भी रिड्यूस करना। ये कॉलम बनाकर स्टेटमेंट्स नहीं लिखने पड़ेंगे, पॉइंट्स लिखोगे, टाइम भी बचेगा। ठीक है, और जितना विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं हम हमारे आंसर को, उतना विजुअली अपीलिंग बनाना है आपको। डायग्राम जहां बना सकते हो, फ्लो चार्ट जहां बना सकते हो, ग्राफ्स जहां बना सकते हो, गो अहेड एंड डू इट, मेक इट हैपन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ना
कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बड़े आसानी से दिखा देता है। जैसे कि अगर मान लो पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द वेरियस इवेंट्स दैट हैपेंड इन द नेशनल फ्रीडम ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइट ऑफ इन नेशनलिज्म इन इंडिया का, मैं सोशल साइंस का एग्जाम्पल ले रही हूँ। इसको मैं थियोरेटिकली लिख सकती हूँ कि अच्छा पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट्स हुआ। बट इसको मैं एक फ्लो चार्ट में भी बना सकती हूँ, वेयर एन आई कैन गो हेड एंड ड्रॉ कि अच्छा व्हाट हैपेंड फर्स्ट, इट वाज ये एक एग्जाम्पल है। ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, बट जहां करेगा वहां पे बनाओगे। साइंस वगैरह में कई बार कर जाता है, राइट। सोशल साइंस में भी कुछ चीज़ों में कर सकता है, जैसे कि हो सकता है आपको एग्रीकल्चर के चैप्टर में कर जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे बता दोगे चौरी चौरा, कॉल ऑफ, ऐसा करके यू कैन क्रिएट अ फ्लो चार्ट। यू डोंट नेसेसरली हैव टू राइट एन एंटायर आंसर। सी व्हाट हेल्प्स। ग्राफ में हो सकता है, अगर सेक्टर्स को कंपेयर करने आ रहा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से, मैं सोशल साइंस के एग्जाम्पल ज़्यादा पुल कर रही हूँ, आपने पढ़ा तो सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे ग्राफ से रिप्रेजेंट करके बता दूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन एंटायर आंसर। तो ऐसा आपको विजुअली उसको रिप्रेजेंटेबल बनाना है, रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, कि सुंदर दिखे, साफ दिखे, ठीक है। और एम्बाइब के ऐप पे जाओ, वहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हुए हैं हमने आपके लिए, आप वहाँ से उसको रिवाइज कर सकते हो। प्रॉपर स्पेसिंग, ये मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जितने सुंदर से साफ सुथरा दूर दूर लिखोगे, हैंडराइटिंग चाहे जैसे भी हो, इंसान पढ़ पाएगा। तो आपको फॉन्ट का साइज का ध्यान रखना है, एकदम छोटू छोटू नहीं लिखना है कि भाई घुसे पड़े। एंड आई हैव चेक नोटबुक्स इन ऑफलाइन सेशंस, आई नो व्हाट अ स्ट्रगल दैट इज। इवन इफ द हैंडराइटिंग इज ब्यूटीफुल, अगर आप बहुत छोटा लिख रहे हो तो इंसान को पढ़ने में दिक्कत होती है, कई बार वर्ड्स गलत पढ़े जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है हमें, प्रॉपर स्पेसिंग देना है, वेल प्रेजेंट करना है, मेक श्योर करना है कि काफ़ी स्पेस हो वर्ड्स में, आंसर्स में, मार्जिन्स में। मार्जिन बना दो, स्पेस दे दो, 4 लाइनें छोड़ दो एक्स्ट्रा, किसी भी आंसर के बाद लाइन छोड़ दो। नहीं ऐड करोगे तो सुंदर दिखेगा, ऐड भी कर दिया तो आपके पास स्पेस रहेगा। कई बार हमें लगता है कि यार ये 2 लाइन हमें आंसर में टुवर्ड्स द रिविजन ऐड कर देना चाहिए, तो लीव स्पेस एवरीवेयर। अगर 5 नंबर के आंसर को आप बाद के लिए पार्क कर रहे हो, दैट आई वांट टू आंसर एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन लेटर, नो प्रॉब्लम, लीव एन एंटायर पेज टू इट। तुम्हें लग रहा है 10 लाइन में हो जाएगा, आधे पेज में हो जाएगा, उतना जगह छोड़ के, नहीं, रिस्क क्यों लेना है, जगह नहीं रही तो कहाँ लिखोगे, पूरा पेज छोड़ दो। तुम्हें शीट भर भर के मिल रही है, तुम छोड़ो जगह तुम्हें जितनी छोड़नी है, तो यूटिलाइज करो मार्जिन को, जगह छोड़ो एडिशनल नोट्स के लिए, करेक्शंस के लिए, रिविजन में जरूरी और रिविजन तो जरूर करना टुवर्ड्स द एंड। देन डेजिग्नेट स्पेस फॉर रफ वर्क। जब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं या मैथ्स का पेपर है, तो वहीं पे कहीं पे एक जगह एक पेज डेडिकेट कर दो टुवर्ड्स द एंड, उस पेज में कर लो, या साइड में मार्जिन बना करके ढंग से कर लो, ठीक है। और इनफ मार्जिन बनाओ, ऐसे एज इन ये शीट है, ये मार्जिन होगी हमारी। रफ वर्क का हम थोड़ा ब्रॉडर कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पे भी थोड़ा इधर इधर स्पेस छोड़ने की कोशिश करेंगे, इधर इधर स्पेस छोड़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेयर वी विल राइट, दिस विल मेक इट लुक एक्सट्रीमली नीट। अब यहाँ पे तुमने कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इंश्योर करो कि आपकी मेन आंसर शीट जो है, मेन पोर्शन जो है वो नीट है, टाइडी है, क्लटर्ड नहीं है, क्लटर फ्री है। आप चाहो तो लास्ट शीट अपने बुकलेट की यूज कर लो, ठीक है, वहां पे रफ वर्क कर लो, और फिर बाद में रफ वर्क लिख दो उसके ऊपर, जितना भी गंदा किया हो यहाँ पे लिख दो रफ वर्क, और ऐसे लिख देना नॉट टू बी असेस्ड। बाकी का पूरा पेपर लिख दो अपना अच्छे से, ठीक है। या तो ऐसा साइड में कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई यूज टू प्रेफर डूइंग इट ऑन अ डिफरेंट शीट्स टू हैव मोर स्पेस। कई बार यहाँ पे चौड़ी स्पेस नहीं होती है हमारे उसमें, और वो दिक्कत होती है लिखने में, तो अपने ईजीनेस के हिसाब से आप कर सकते हो। एक सेपरेट स्पेस मेंटेन करना है जहाँ पे आप अपने आंसर को स्ट्रीमलाइन करोगे, कुछ करोगे। कई बार ये भी होता है कि कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बट वी वांट टू ड्राफ्ट समथिंग समवेयर, तो बना लो साइड में कॉलम और वहां पे ड्राफ्ट कर लो। अगर आपको एक नोट करते जाना है, यू नो, कीप राइटिंग समथिंग, कीप जॉटिंग डाउन समथिंग, ठीक है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बी वेरी ओपन टू सीकिंग हेल्प आउट फ्रॉम अदर पीपल।
इंटरनेट पे आपको बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे जो टॉपर्स रह चुके हैं एग्जाम के वो कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे हाईलाइट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो लिखा हुआ है। उन वीडियोस को देखो, उनको रेफर करो। अपने क्लास के टॉपर्स की अगर आपको शीट देखनी है प्री बोर्ड की, उनसे जाकर बोलो कि एक बार दिखा दो यार कि तुमने कैसे लिखा था। आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, फ्रेम कैसे करते हैं और प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को सीखो। किन पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना है, किन पॉइंट्स को मेंशन करना है, कैसे आर्टिकुलेट करना है, बुलेट में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, कहाँ पे क्या कॉल लेना है, दिखना कैसा चाहिए। सो जस्ट गो हैड, डोंट हेजिटेट। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है स्कैन कर देना है हमें। टॉपर्स के, किसी भी एग्जाम के टॉपर के देख लो, जरूरी नहीं है कि 10th बोर्ड्स के हो, 12th बोर्ड्स के भी है, तो क्या फर्क पड़ता है। प्रेजेंटेशन देखना है, प्रेजेंटेशन सीखनी है। एनालाइज करो इन टेक्निक्स को, अडेप्ट करो अपने स्टाइल के हिसाब से, ठीक है। एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स अस परफेक्ट। सो एवरी एग्जाम के पहले मेक श्योर टू टेक एज मेनी एज मॉक टेस्ट पॉसिबल। अभी भी टाइम है, अभी से भी ले सकते हो। कुछ एग्जाम्स में कुछ गैप्स होंगे जहां पे आपके लिए दिन ज्यादा होंगे, जैसे इंग्लिश के पहले अगर 5 दिन है तो आपको पता है 3 दिन में यू कैन डू वेल, तो अदर 2 days टेक मॉक टेस्ट ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस एंड मैथ्स, where you can practice answer writing, practice presentation, and that is what will make the difference in your score and anyone else. So with these presentation tips guys, you're going to rock it. कुछ extra marks भी आ जाएंगे। ये याद रखना है कि focus on what you write but also what you present. And with that, all the very best for your examinations. I'm sure you're gonna score well. बाकी Imbibe आपके साथ हमेशा है, हम आपके लिए live classes कर रहे हैं। We have a lot of videos already present on the website for you. You can just go ahead and access them. छोटे छोटे आपके टॉपिक्स पे भी वीडियोस बने हुए हैं। पूरा सेशन देखने की जरूरत नहीं है, छोटा एक टॉपिक रिवाइज करना है तो वो वहां से कर सकते हो। एंड बोर्ड के पहले प्रैक्टिस एंड टेस्ट इज गोइंग टू बी योर की। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, तो अगर आपको लग रहा है यू रन आउट ऑफ क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट कहाँ से दे, here you're gonna find it here। एंड किसी भी जगह पे अटकोगे, Imbibe लेंस की मदद से उस टेक्स्ट को स्कैन कर लोगे। आपने क्या करना है, टेस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स के भी टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप अपना टेस्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हो, ट्रेंडिंग टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके पास, पूरे फुल टेस्ट भी सोशल साइंस के जो मॉक टेस्ट हैं हर एक सब्जेक्ट के इनफैक्ट मिल जाएंगे। तो ये Imbibe के ऐप पे आने वाले लाइव क्लासेस आपके लिए हर सब्जेक्ट के हम मैराथन कराएंगे, आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड वेल एंड यू आर यूटिलाइजिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग योर रिसोर्सेज द मैक्सिमम दैट यू कैन, द बेस्ट दैट you can, okay? And do not forget, we also are here to clear your doubts, resolve your doubts. आपको all you need to do is, आपको ऐप या वेबसाइट खोलनी है, यहाँ पे ask a doubt का option है। The moment you click on it, it will pop up a chat and redirect you to WhatsApp. यहाँ पे you can resolve all your doubts and queries and stay connected with us on the Telegram channel, because that's where all the important announcements, updates will be reaching out to you. So on that note, I'm going to wind it up and I wish you all the best. Do try writing answers. Practice से ही पता चलेगा, सिर्फ visualize और imagine करने से नहीं. So on that note, all the very best to all of you. I'll see you soon. Till the next time, stay tuned. Do not forget to hit the like button. Share the video if you found it helpful with your friends. Subscribe to the channel and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.